गुड आफ्टरनून क्लास। आवाज़ आ रही? आवाज़ आ रही है ना? गुड आफ्टरनून। सुबह आपकी क्लास नहीं हो पाई थी ना, क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहे थे, इसलिए मैंने आपकी शिफ्ट कर दी थी 2 से 3। ठीक है, सबको पता था ना? सुमित ने इन्फॉर्म किया था आप सबको? कहाँ किया था? ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमें लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, फंजाई के पढ़े थे ना? तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है? ईस्ट आती है, ईस्ट लाइक फंजाई आएगी, फिलामेंटस फंजाई और डायमॉर्फिक फंजाई। ठीक है, उसके बाद सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है? बेस्ड ऑन सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। 4 क्लासेस होती है इसमें, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, 4 क्लासेस होती है स्पोर फॉर्मेशन में। क्या क्या कौन कौन सी होती है वो? जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। जब जो ये हैं जाइगोमाइसिटीज हैं, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, ये क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती हैं सेक्सुअली। ठीक है, लेकिन ड्यूट्रोमाइट्रिसिटीज जो है ना, वो क्या करती है? फंजाई इम्परफेक्टी होती है। अब देखते हैं कि जाइगोमाइसिटीज होता क्या है। जाइगोमासिटीज क्या है? दे आर लोअर फंजाई। क्या है? लोअर फंजाई है, ब्रॉड नॉन सेप्टेल हाइप होता है इसमें। दे फॉर्म ब्रॉड एंडोजीनस एसेक्सुअल स्पोर्स। ये क्या करते हैं? बड़े बड़े एंडोजीनस एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं हम स्पोरेंजियोस्पोर्स, कंटेन विद इन सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कंटेंट क्या? जैसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके, ऐसी सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकर और राइजोपस इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, जाइगोमाइसिटीज का। उसके बाद आती है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज क्या होती है? दे फॉर्म सेक्सुअल स्पॉट्स विद इन अ सेक्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। जो ये सेक्सुअल स्पॉट्स करके करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। और इसके जो सेक्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एस्कस, ASCUS, एस्कस। दे फॉर्म सेप्टल हाइपे। ये क्या करती है? जो सेप्टल हाइपे फॉर्म करती हैं। दे इंक्लूड बोथ ईस्ट और फिलामेंटस फंजाई, दोनों में होता है, ईस्ट में होता है और फिलामेंटस फंजाई में भी होता है। इसका इसका एग्जाम्पल है कैंडिडा। ठीक है, हाँ जी, अब आ रही है आवाज़? एक तो नेटवर्क इशू होते हैं ना, हम समझा ही नहीं पाते कुछ कि क्या चीज़ क्या है क्या नहीं, अपने पॉइंट से हट जाते हैं बीच में। इसका एग्जाम्पल क्या है एस्कोमाइसिटीज का? कैंडिडा है और हिस्टोप्लाज्मा है। ठीक है, ये दोनों में इंक्लूड होते हैं, इनमें जो सेप्टल हाइपे होता है दोनों में होता है, इसमें भी और फिलामेंटस फंजाई में भी। उसके बाद आता है आपका बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज क्या है? दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड फ्रॉम सेप्टल हाइपे। ये क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली। ठीक है, जो बेसिडोमाइसिटीज है क्या करती हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। और ये क्या फॉर्म करती है? सेप्टल हाइपे फॉर्म करती है। दीज बेसिडियोस्पोर्स आर बोर्न एट द टिप ऑफ द बेसिडियम। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है न्यूफर्मनस। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटीज है, ये भी एक फंजाई इनपरफेक्टी है। ड्यूट्रोमाइसिटीज मैंने बताया था ना, जाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, ये तीन क्या करती हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। लेकिन जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है ये फंजाई इनपरफेक्टी होती है। ठीक है, क्या होता है? ग्रुप ऑफ फंजाई, ग्रुप फंजाई का ग्रुप होता है हु सेक्सुअल फेजेज आर नॉट आइडेंटिफाइड, जिसका जो सेक्सुअल फेज है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ। मैनी इनपरफेक्टिव फंजाई फॉर्म सेप्टल हाइपे एंड एसेक्सुअल कैंडिडा। ठीक है, कुछ क्या करती हैं? इनपरफेक्टिव फंजाई फॉर्म करती हैं जिसमें सेप्टल हाइपे और एसेक्सुअल कैंडिडा होता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल है कैंडिडा एल्बिकेंस। मोस्ट ऑफ फंजाई ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस बिलोंग्स टू द इस क्लास। ठीक है, कुछ मेडिकल फंजाई किससे बिलोंग करती है? ड्यूट्रोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करती है। यही था इसका। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे। फर्स्ट क्या उसमें हम देखते हैं? उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी पीएच कितनी है। ठीक है, टेम्परेचर में क्या होगा? तो फिजिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल भी ग्रोथ में होगा इसमें, और उसमें भी होगा। ठीक है, क्या होगा? हम्म। रोहित के नाम से नहीं आ रही, एंटरटेनमेंट एजुकेशन के नाम से आ रही है।
एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन के नाम से आ रही हो, नहीं मैंने की। ठीक है, देखो मैम, जल्दी आओ, देखो ये आई। ये है कि रोहित? पता नहीं, इस नाम से आ रही, यही नहीं मैंने की, बाकी तो मैं कर रही हूँ। उसको बोलो पहले अपने नए नाम से ही करे। आवाज आ रही है क्लास? ठीक है, बीच में अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं वो पॉज कर रही थी। ठीक है, तो इसके कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते थे। फिजिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ इन कल्चर मीडिया कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर पे होगी। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर। टेम्परेचर क्या है? एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स है। ठीक है, टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर दैट हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर क्या है? बहुत अच्छा ग्रेट इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ये कौन है? एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन के नाम से मुझे बताना किसका अकाउंट है। ठीक है, बार बार परेशान कर रहा है रिक्वेस्ट सेंड कर करके। पता है कौन है? एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। पता करके बताना अपने क्लासमेट से। रोहित, उसको बोलना कि वो मुझे ऐसे अपने नाम से बोल करे, ऐसे इस नाम से नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे। सर ने मना कर रखा है, ऐसे से नाम से एक्सेप्ट नहीं करनी है रिक्वेस्ट, अपने नाम से भेजो सिर्फ। ठीक है, जो टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर। टेम्परेचर क्या है? वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स है दैट हैज अ ग्रैंड इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराने के लिए टेम्परेचर क्या है? एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो वेल एट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उतने टेम्परेचर पे। मोस्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर रेंज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज्ड इनटू साइक्रोफाइल्स, कोल्ड लिविंग। ठीक है, साइक्रोफाइल्स किसे बोलते हैं हम? जो कोल्ड लिविंग होते हैं। मेसोफाइल्स कौन होते हैं? मॉडरेट टेम्परेचर लिविंग होते हैं। और थर्मोफाइल्स कौन होते हैं? हाई टेम्परेचर लिविंग होते हैं। ठीक है, कोई पूछे साइक्रोफाइल्स क्या होता है, मतलब इसको कोल्ड, ठंड से थोड़ा वो हो रहे, इसको इंटरेस्ट आए। ठीक है, मतलब कोल्ड लिविंग होते हैं। मेसोफाइल्स कौन से होते हैं? मॉडरेट टेम्परेचर लिविंग होते हैं। और थर्मोफाइल्स कौन होते हैं? हाई टेम्परेचर लिविंग। मेसोफाइल्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप। मेसोफाइल्स क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप है एंड इंक्लूड मोस्ट ऑफ कॉमन स्पॉइलेज एंड डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या होते हैं? मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर पे भी हो रहते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर पे हो रहते हैं, और ऑप्टिमल टेम्परेचर ग्रोथ पे भी हो रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी पीएच। पीएच में क्या होता है? इट इज एन एसेंशियल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। एसिडिक पीएच कितनी होती है इसकी? 7 से नीचे होती है, बिलो 7। फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो किसमें पाया जाता है? मनीष राज पटेल, बताओ बेटा। गुड, ठीक है। वाइल एल्कलाइन पीएच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ मैनी अदर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या है? विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा जो होती है, इसको एक क्या होती है? मॉडरेट पीएच चाहिए होती है। ठीक है, द ऑप्टिमम पीएच टू ग्रो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया रेंजेस बिलो 6.5 एंड 7.5। जो मतलब ऑप्टिमम क्या होती है? ग्रोथ, बैक्टीरिया ग्रो करने की रेंज कितनी होती है? बिटवीन होती है 6.5 टू 7.5। ठीक है, एसिडोफाइल में कितनी होगी इसकी पीएच रेंज? 1.1 से लेकर 6.5 तक। उसमें होगा थायोबैसिलस स्पीशीज होते हैं। न्यूट्रोफाइल्स की पीएच रेंज होती है 6.5 से 7.5 तक। ये किसमें होते हैं? इकोलाई। ठीक है, एल्कोफाइल्स की पीएच रेंज कितनी होती है? 7.5 से 14 तक होती है। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरा। ठीक है, गैसेस रिक्वायरमेंट, इसमें गैसेस रिक्वायरमेंट होगी। गैसेस रिक्वायरमेंट, द प्रिंसिपल गैसेस दैट इफेक्ट बैक्टीरिया ग्रोथ आर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड एट। क्लासीफाई कैसे करेंगे? अगर हम उस पर ऑक्सीजन पर डिपेंड होंगे तो बैक्टीरिया कौन कौन से होंगे? बताओ।
डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड, बताओ बोलो। वेरी गुड, हाँ ठीक है। एरोबिक, एरोबिक मतलब कि रिक्वायर होना, प्रेजेंस होना ऑक्सीजन की, और एनारोबिक में एब्सेंस होना ऑक्सीजन की। और थर्ड होता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिक्वायर करते हैं ग्रोथ होने के लिए। एंड ग्रो व्हेन इंक्यूबेटेड इन एयर एटमॉस्फेयर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियाज होते हैं, ठीक है। एनारोबिक में दीज बैक्टीरिया डू नॉट यूज ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती ग्रो होने के लिए। इज टॉक्सिक टू सच सेल्स एंड दे कैन नॉट ग्रो व्हेन इंक्यूबेटेड इन एन एयर एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर इनको हवा मिल जाए तो ये ग्रो ही नहीं होंगे, ये एब्सेंस में होते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। उसे बोलते हैं एनारोबिक। और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया क्या होंगे, दीज बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ एंड इज ऑक्सीजन अवेलेबल, इट इज यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ये ऑक्सीजन को जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनको भी क्या होती है, जो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती ग्रो होने के लिए, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाए तो ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन कर लेते हैं। और एग्जाम्पल कौन 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 से होते हैं, वो स्यूडोमोनास, ठीक है। फिर होते हैं माइक्रो एरोफाइल, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, दीज बैक्टीरिया रिक्वायर लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, जिनको बहुत कम चाहिए होती है ऑक्सीजन, वो कौन से होते हैं, माइक्रो एरोफिलिक। उसके बाद सेल साइज एंड मोटेलिटी देखेंगे तो हम माइक्रोब्स है मोस्टली या डेफिनेट साइज एंड शेप आर मोटाइल, ट्रिपिनोमा साइज 0.1.5 mm इज आइसोलेटेड बाय प्लेसमेंट ऑफ सरफेस ऑफ एन अगार प्लेट। फिर एनर्जी देखते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और फोटो हाइड्रोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, और केमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, बताओ सौरभ, फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। वेरी गुड, हाँ यही होता है फोटो। यूटिलाइज लाइट एज देयर एनर्जी सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बन सोर्स, एग्जाम्पल होते हैं हायर प्लांट्स एल्गी, जितने भी हायर प्लांट्स एल्गी होती है वो आती है इसमें फोटो ऑटोट्रॉफ्स में, ठीक है। और फोटो हाइड्रोट्रॉफ्स होती है जो प्लांट्स की प्रेजेंस में अपना खाना दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर बनाती है, उनको बोलते हैं फोटो हाइड्रोट्रॉफ्स, ठीक है। अब रोहित ने अपना नाम से वो किया है ना चेंज, रोहित, रोहित आवाज आ रही है आपको। फालतू फालतू नाम से कोई नहीं रिक्वेस्ट सेंड करेगा, जो अपना नाम है उससे करा करो। फोटो हाइड्रोट्रॉफ्स होते हैं यूटिलाइज लाइट एज देयर एनर्जी सोर्स एंड ऑक्सीजन कंपेयर सोर्स ऑफ, जैसे सर्टेन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं वो, ठीक है। फिर होते हैं कैमोटोट्रॉफ्स, ये होते हैं यूटिलाइज केमिकल एनर्जी सोर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज सोर्स, ठीक है, जो केमिकल का यूज़ करें, केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होते हैं कैमोटोट्रॉफ्स। आया समझ या नहीं, बोलो, इतना समझ आया नहीं बच्चों तुम्हें, आया। अब होता है रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, फंजाई रिप्रोड्यूस, दोनों तरीके से फंजाई रिप्रोड्यूस करती है, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी, ठीक है। फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग और प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉलोड अंडर सर्टेन कंडीशन। जैसे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल में आ जाएगा, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, इसमें सेक्सुअली भी होता है, एसेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव तीनों होता है, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी, इसमें देख लेना कि सेक्सुअल में कौन से आते हैं, सेक्सुअल में कौन से आते हैं और वेजिटेटिव में कौन से आते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कटाई पे फिजन भी एसेक्सुअल का है, उसके बाद बर्डिंग भी एसेक्सुअल का है, राइजोमॉर्फ भी और क्लाइमाइडोस्पोर्स भी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स है ये। उसके बाद हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके इसमें क्या क्या का होगा, जू स्पोर्स का होगा और स्पोरेंजियो स्पोर्स का होगा, कॉनिडियो स्पोर्स का होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन होगी, गेमेटोजाइनल कॉन्टैक्ट होंगे, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। हाँ मैं लिख लेना इनको, समझ मैं आपको नोट सेंड करूँगी, देखना कि फ्रेगमेंटेशन में कैसे होता है, बडिंग में कैसे होता है, ठीक है। ये समझाऊँ ये भी,
बोलो, देख लोगे? ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताई मैंने और सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन बताई। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा आते हैं? बताओ सौरभ कुमार चौहान। हम्म, ठीक है। और फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर कैसा होना चाहिए इसमें? कितने टेम्परेचर में ग्रोथ हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? हम्म। ठीक है। ठीक है। और इसमें कुछ पीएच दे भी रखी है, एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स, एल्कोफाइल्स की, जो मैंने बताई थी कि विब्रियो कोलेरा कितने में होता है? 7.5 से 14 पीएच भी इसको हो रहती है, एल्कोफाइल्स बोलते हैं ये। ठीक है। फिर इसमें गैसेस रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी होती है? एरोबिक बैक्टीरिया की, एनारोबिक बैक्टीरिया की, फैकल्टेटिव की, माइक्रो एरोफाइलिक की। सेल साइज और मोटेलिटी देखते हैं फिर इसमें हम। और इसमें एनर्जी देखते हैं, एनर्जी क्या है? फोटो ऑटोट्रॉप्स होगी और फोटो हाइड्रोट्रॉप्स होगी और कैमो ऑटोट्रॉप्स होगी। ठीक है। बताओ सुमन, पीएच को कौन कौन सी होगी? पीएच कौन कौन सी होगी इसमें? 1 to 7 तरह से एसिडोफाइल्स बताया मैंने, न्यूट्रोफाइल्स, एल्कोफाइल्स, ये पूछ रही थी मैं। ठीक है। एसिडोफाइल्स किस में होगी? 1 से लेके 6.5 तक होती है। ये कौन सा होता है? थियोबैसिलस स्पीसीज होते हैं ये। उसके बाद न्यूट्रोफाइल्स होगी, इसकी पीएच ये इकोलाई में होता है। और एल्कोफाइल्स होती है, ये विब्रियो कोलेरा करता है। गैसेस रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है इसमें? बताओ सुमन, गैसेस रिक्वायरमेंट। हम्म, बताए थे ना? नहीं पता तुम्हें? आपने तो बताया था अभी इसका आंसर। हाँ, एरोबिक था, एनारोबिक था, और थर्ड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। और फोर्थ है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है। और एनर्जी में कौन कौन से में डिवाइड हो रखा है? सुमन, सौरभ आप बताओ। और थर्ड? हाँ, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन होता है इसमें तीनों, सेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल और वेजिटेटिव। सेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाता है, फिजन के थ्रू होगा, बडिंग के थ्रू होगा, राइजोमॉर्फ्स के थ्रू होगा, क्लेमाइडोस्पोर्स के थ्रू होगा। ठीक है। और इसके सेक्सुअल में होगा जू स्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, कैनिडियोफोर्स। ठीक है। ये सब होते हैं इसमें। और आपका जो सिलेबस है, सिलेबस है ना सबके पास? सिलेबस में आपका थर्ड यूनिट चल रही है ना अभी आपकी, तो थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है ये, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन, कल्टीवेशन ऑफ फंजाई एंड वायरसेस। ठीक है। तो हमने फंजाई का तो पढ़ लिया, अब आप वायरसेस की आपकी जिम्मेदारी है, आप पढ़ेंगे इसको खुद से। बताओ कर लोगे या नहीं? कर लोगे या मैं कराऊं? करने के बाद मुझे भेजना इसकी मॉर्फोलॉजी भी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन, कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस। फंजाई का मैं करा चुकी हूँ, वायरसेस आपका होमवर्क है। ठीक है। अब सेकेंड ईयर में आ गए हो, थोड़ा तो डिपेंड बनो अपने आप पर। मैं समझा दूंगी आपको कि वायरसेस में किस किस तरीके से होता है। मैं नहीं समझाऊंगी आपको, कोई भी एक बच्चा समझाएगा। मनीष राज पटेल समझाएगा, सुमन समझाएगा, सौरभ कुमार चौहान, सुमित को भी बोल देना, वो भी समझाएगा। और बस और कोई नहीं समझाएगा, आप ही समझाना। ठीक है। याद है ना नाम? सौरभ, सुमन, मनीष राज पटेल और सुमन, सुमित। ठीक है। और रिया को भी। ठीक है, मैं बोल दूंगी उसको।
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको बोल दूंगी और रिया भी समझाएगी और अर्जुन को भी बोल देना, अर्जुन, प्रताप सिंह और रिया। ठीक है, आप 6 के 6 वायरसेस के बारे में मुझे समझाएंगे, पूरी क्लास को समझाएंगे। मैं नहीं, उस दिन आपकी क्लास यही होगी। ठीक है ना? आया समझ या नहीं? ठीक है। ये आपका फंजाई तो आज खत्म हो गया, वायरसेस आप मुझे बताएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है? ठीक है। मनीष राज पटेल। फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? ठीक है। कैसे होते हैं ये, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर फंजाई? वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। अभिषेक। अभिषेक, आवाज आ रही है? फंजाई की कोई भी दो प्रॉपर्टी बताना। ठीक है। कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसमें? ठीक है, मनीष कुमार यादव। मनीष कुमार यादव, आवाज आ रही है? आकाश पवार। फंजाई का जो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 4 बताए थे ना मैंने। हम्म वेरी गुड। और दो और कौन से होते हैं? हाँ। हम्म। डायमॉर्फिक। ठीक है। अनुज। अनुज, ईस्ट कैसी होती है बाबू? हम्म कुछ जो होते हैं जो मोस्ट ऑफ रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड। ठीक है। श्रुति। श्रुति, आवाज आ रही है? जो मोल्ड्स होते हैं उनके कितने डायमीटर होती है, उनका साइज क्या होता है? ठीक है। और तो इसमें मैंने आज ही बढ़ाया है आपको। ठीक है, नोट्स में सेंड कर रही हूँ अभी, आप सब उसको प्रिपेयर कर लेना। अंकुर। अंकुर, आवाज आ रही है? वलीम गौर, आवाज आ रही है? मैंने होमवर्क क्या दिया है?
बोलो, क्या होमवर्क दिया है मैंने? पता नहीं। वेरी गुड। शुएब मलिक। शुएब मलिक, आवाज़ आ रही है क्या? मयंक प्रकाश। अब जिसका नाम मैंने लिख बोला है ना, वो जो बोले नहीं है उसके अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है? शुएब की नहीं लगेगी, मयंक प्रकाश आपकी नहीं लगेगी, और अंकुर आपकी नहीं लगेगी, ठीक है? रोहित कुमार शर्मा। वैसे तो तुम्हारे मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर रही थी क्लास में, तुमने फ़ोन कर दिया कि मुझे मैम अलाउ नहीं कर रही है। आए क्यों हो क्लास में तुम, जब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देना? हाँ बोलो। तो मार्केट में हो तो मार्केट में रहो ना, क्लास क्यों अटेंड कर रहे हो, सिर्फ अटेंडेंस के लिए? आकाश सैनी। माइक ऑफ करो। क्या होमवर्क दिया है मैंने? पढ़ना कहे हैं या नोट्स भी बनाने कहे हैं? भेजोगे ना बना के? अपना नाम भी लिख देना, पीडीएफ की फॉर्म में भेजना है सबको, ठीक है? पहले मैंने होमवर्क दिया था, सिर्फ दो तीन नहीं भेजा था, अर्जुन ने भेजा था, अर्जुन और रिया ने भेजा मेरे पास, और अंजलि ने, बस। और किसी ने नहीं भेजा था मुझे। दिए थे ना मैंने पहले होमवर्क आपको, माइक्रोस्कोप के बारे में तब कहा था। अच्छा, आप नहीं भेजा था? ठीक है। विशाल पवार। विशाल मैसेज करने वाला है तो इसको नेटवर्क इशू हो रहा होगा। आवाज़ आ रही है तुम्हें? कौन सी यूनिट, कौन सी यूनिट चल रही है तुम्हारी? कौन सी यूनिट चल रही है? बोल। देखा, मुझे पता था ना, तभी तो पूछ रही हूँ कि किसको क्या पता है क्या नहीं पता। हमेशा। हमेशा आपको आवाज़ आ रही है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ मैं? कौन सी यूनिट चल रही है? कौन सा टॉपिक थर्ड यूनिट का? समझ आ गया? पंचायत की स्टडी क्या बोलते हैं हम? बोलो। पंचायत की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? ठीक है। चलिए अब अटेंडेंस दो। आकाश पवार। आकाश। अभिषेक। अभिषेक नामदेव। अभिषेक सैनी। आलोक भिष्ट। आकाश सैनी। अमरजीत। अंजलि। अंकित कुमार। अंकित सिंह। अंकुर चौहान। अनुज। अंकुर आपकी तो लगाऊंगी नहीं मैं अटेंडेंस। अर्जुन प्रताप सिंह। फैज़ फारूकी। हाँ, अनुज आपकी लगा दिए। फैज़ फारूकी, हनुमंत इंजमाम, कपिल सैनी, अमीशा, दीक्षा, मधुर त्यागी,
मनीष कुमार यादव, मनीष राज पटेल, मयंक प्रकाश, मोहम्मद हारून, आमिर, जुनैद, सवाब, वलीम। ठीक है। अजद शरीफ, मोहित कुमार, मोहसिन, मुकुल, परवेज आलम। हाँ ठीक है। राहुल कुमार, राजन सैनी, रिया, रोहित, साजिद, सौरभ कुमार चौहान। ठीक है ना, चिल्ला क्यों रहे हो? सौरभ कुमार चौहान, शरद, श्रुति बाबरा, शुएब, शुभांशु, सुमन, तुषार, विशाल पवार, हिमांशु, शहबाज खान, तुषार त्यागी, सुमित। ठीक है। अंकित आपकी लगा दिए, ठीक है। बोला तो था आपका नाम अंकित कुमार, अंकित सिंह दोनों का। चलिए क्लास, थैंक यू। पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।